ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। रुको गुंजन, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम तुम्हारी जिद, तुम्हारी मनमानी, तुम्हारी मर्जी का बोझ ढोते रहेंगे? बहुत सह लिया हम सब लोगों ने। तुम्हें ना तो इस घर की परवाह है, न इस घर के नियम और उनके कायदे कानून की, और आज तो तुमने हद ही कर दी। अपनी मौसी के मना करने के बावजूद भी तुम इस घर से बाहर चली गई। इतने पर निकल आए हैं तुम्हारे। जवाब दो गुंजन, हम कुछ पूछ रहे हैं। क्या समझती तुम हम सब लोगों को? आज के बाद तुम इस घर से बिना किसी की इजाजत लिए बाहर नहीं जाओगे, ये याद रखना। शैल, कल सबसे पहला काम आकाश जी को फोन करो, उन्हें यहां बुलाओ। एक बार वो यहां पर आ जाते तो तुम्हारी जो मर्जी में आए करो। हमारी बला से। तब तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो गुंजन, इसलिए अगर तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं है तो जो भी तुम्हारी मौसी कहती है उसे ध्यान से सुनो, वही करो। हैंक, मुझसे अब ये सब और नहीं होगा। सच बताऊं, जब भी मौसी जी को देखती हूँ ना, मुझे रोना आता है। मयंक, मेरी वजह से उन्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। जरा रचना के बारे में सोचो, अंदर ही अंदर वो कितना घुट रही है। इट्स नॉट फेयर। मैं अभी जाकर उन सबको सब कुछ सच बता देती हूँ एंड जस्ट एंड दिस वंस एंड फॉर ऑल। कुंजन, नो, डोंट बी सिली। याद है तुमने क्या कहा था कि विहान ने इस प्लान को कितनी होशियारी से बनाया है? इसलिए कुंजन, बिना किसी सबूत के तुम्हारी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई भी नहीं। हो सकता है मौसी जी मेरी बात का यकीन करे। कुंजन, यू नॉट गेटिंग। मान लिया एक बार के लिए ताई जी तुम्हारी बात मान जाएगी, लेकिन रचना, व्हाट अबाउट हर? देखो, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से रचना के मन में तुम्हारे लिए बहुत जहर भर गया। इसलिए तुम्हें लगता है कि बिना किसी सबूत के रचना तुम्हारी कोई भी बात मानेगी? आई थिंक यू आर राइट मैम। वैसे भी रचना की आंखों में अब तक उस विहान के लिए प्यार झलकता है, इसीलिए उसके सामने विहान का पर्दाफाश करना जरूरी है। जल्द से जल्द वो जान जाए कि जिसे वो इतना पूछती है वो एक्चुअली में कितना बदमाश है। हैंक, लेकिन ये सब कुछ घर से बाहर निकले बिना कैसे होगा? इट्स इम्पॉसिबल। कुंजन, खुश हो ना तुम? दूसरों के दुख में तुम्हें अपनी खुशी नजर आने लगी। कब से कुंजन? जवाब दो हमें। हमारी मम्मी के प्यार में क्या कमी रह गई थी और कितनी बार शर्मिंदा करोगी तुम उन्हें? बोलो कुंजन। उन्हीं के घर में, उनके अपनों के सामने तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारे जाने के बाद घर में कितना बड़ा बवाल मचा? सबने मम्मी को जली कटी बातें सुनाई। सीमा चाची, संगीता चाची और फिर पापा, सब लोग मम्मी को दोषी ठहरा रहे थे। और उस पर की क्या गलती थी कि उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना, तुम्हारे आंसू पोंछे, इतना प्यार दिया। मम्मी को तुम्हारी कितनी परेशानी हो रही है, वो कितनी दुखी है तुम्हारे लिए, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है कुंजन, हम विहान को एक बार माफ कर सकते थे क्योंकि उससे पूरी तरह से हमारा रिश्ता जुड़ा नहीं था, लेकिन तुम तो अपनी हो ना। सपने जो देखे थे वो क्या थी? इस घर की बेटी, अब से कैसे? और तुमने पीठ पे छुरा भोंक दिया, अपनों से गद्दारी की। क्यों गुंजन, क्यों? ये रात दिन, सगाई का दिन याद आता रहता है और जिंदगी भर याद आता रहेगा। रचना, आई नो कि तुम्हें अब मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है,
और ये भी कि मेरे सॉरी कहने का कोई फायदा नहीं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आज की रात बीत जाने दो, जस्ट दिस वन नाइट। कल देखना पूरा का पूरा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक नया सवेरा उदय होगा, सच्चाई की रोशनी लेकर। बिलीव मी। गुड नाइट। लोगों ने मैं वही देखा जो हमने देखा शादी का जोड़ा और चूड़ियां, और देखा किसी चोरों की तरह भाग रही थी। हाँ, एकदम बेचैन आत्मा की तरह। लेकिन ये बैग में कपड़े डाल के जा कहाँ रही है? जा नहीं रही है, भाग रही है घर से। बात बहुत गहरी है संगीता। हमें तो लगता है कि किसी नए तमाशे की तैयारी है। फिर ऑन द राइट ट्रैक मयंक, काम हो गया। चलो गुड, अब इससे पहले हमें कोई देख ले तो मैं ऐसे निकलो। ओके, कम मयंक, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोग आ जाएंगे ना मंदिर पर। अगर नहीं आए ना तो तुम उन्हें कैसे भी ले आना, वरना सारा प्लान सब कुछ। हाँ गुंजन, मैं सबको ले आऊंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। और ये टाइम टेंशन लेने का नहीं है, ये टाइम है अपने प्लान को सक्सेस करने का। ओके, लेट्स मूव। भाई, इस गुंजन ने क्या हालत बना दी हमारे बच्चे की। उसका सुख चैन ही छीन लिया है। मयंक। हाँ माँ। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? हाँ माँ, नहीं वो सर है ना, सर बहुत दर्द हो रहा है। एक कप चाय मिल जाती तो। हाँ, हम अभी लेकर आते, बस 2 मिनट में बेटा। थैंक यू मैम। हाँ विहान, मैं मंदिर पहुंच गई हूँ, लेकिन प्लीज आई बेग ऑफ यू, तुम्हें रचना की कसम, प्लीज मेरी बेइज्जती और मत करो। प्लीज यहाँ मंदिर मत आना। तुम पूरा परिवार आया है यहाँ पर मंदिर में पूजा के लिए। प्लीज विहान, यहाँ मत आना। प्लीज आज बिल्कुल मत आना। हेलो मैडम, मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों करूंगा? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, यू नो, डिग्निटी, डिसेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पिछले कुछ दिनों में जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि तुम्हारी कोई इज्जत बची हो। एक काम करो, फोन रखो, मुझे जल्दी से मंदिर पहुंचना है, तुम्हारी इज्जत की रखवाली करना है। स्नेहा क्या सोच रही होगी? उसने हमें गुंजन की जिम्मेदारी दी थी, वो भी हम ठीक से नहीं निभा पाए। नहीं शैल, ऐसा मत सोचो। तुमने हर तरफ से, हर समय अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, और फिर भी हार गए। कुछ नहीं कर पाए जीजी उसके लिए। स्नेहा हमें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट बिलीव दिस। अरे एक बार पंडित जी से कंफर्म करके तो बताओ, गुंजन विहान से शादी कर रही है? शादी? ऐसा नहीं हो सकता यार। गुंजन को क्या हो गया? ये सब करने से पहले एक बार घर वालों से पूछ नहीं सकती थी क्या? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सॉरी। अरे मैं ताई जी को किस मुंह से बताऊंगा? नहीं, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा यार। मैं ये बात ताई जी को नहीं बता सकता। अरे तो क्या हुआ? अब बेटा, तुम ताई जी को नहीं बता सकते तो क्या हुआ? हम तो बता सकते हैं ना। ये अरे माँ, अरे सुनो, बात तो सुनो। अरे माँ सुनो। जेठ जी, अगर आप फोन कर ही रहे हैं तो उन्हें एक खबर और दे दीजिएगा। माँ नहीं, एक सेकंड माँ, आई एम नॉट श्योर कि खबर सच है या आप कैसे बोल सकती हैं माँ? अरे तो क्या हुआ? मान लो कि ये खबर सच हुई तो उसके पापा को पता तो चलना चाहिए ना। अरे माँ, एक मिनट, ये सब क्या चल रहा है? कैसे खबर? वो गुंजन शादी कर रही है। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।